एक तरफ 7 महीने की गर्भवती पत्नी आने वाले बच्चों के लिए दिन रात काम कर रही थी और दूसरी तरफ उसका पति अपने ऑफिस की एक चालाक लड़की के साथ 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा था। हद तो तब हो गई जब पति ने इंसानियत का मुखौटा पहनकर अपनी प्रेमिका को अपने ही घर में रख लिया। लेकिन कहते हैं कि कर्मा का ऐसा बहुत पक्का होता है। जिस पत्नी को पति एक दूसरी औरत के लिए थप्पड़ मारकर घर से निकाला, वही पत्नी जब बरसों बाद अपनी कामयाबी के शिखर पर मिली तो उसने बीच बाजार में उस धोखेबाज पति को उसके औकात कैसे याद दिलाई। जानिए इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। अरे सुहानी, प्रेगनेंसी में भी इतना काम क्यों कर रही? अब 7वां महीना लग चुका, चलो घर जाओ और आराम करो। पार्लर की मालकिन राखी सुहानी से बोली। जब से सुहानी की प्रेगनेंसी की खबर उसके सैलून वालों को हुई, वहाँ की मालकिन और बाकी काम करने वाली लड़कियां सब मिलकर सुहानी का ध्यान रखते थे। सुहानी आज घर जल्दी आ गई थी। थोड़ी देर बाद उसका पति विवेक भी घर आया। सुहानी विवेक को देखकर दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई और उसके पास बैठकर खुशी से बोली, बस विवेक, अब कुछ ही दिन बचे मेरे डिलीवरी को, फिर घर में एक नन्हा मेहमान आ जाएगा। विवेक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप चाय पीने लगी। शादी के 5 साल बाद सुहानी माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी खुशी साथ में आसमान पर थी। जब विवेक इतना खुश नहीं था, सुहानी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी अकेले ही जाती थी और अपने खाने पीने का ध्यान भी खुद ही रखती थी। कभी कुछ करने के लिए विवेक से कहती तो वह काम का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देता। सुहानी सोचती कि शायद बच्चे के आने के बाद विवेक अपने फर्ज निभाएंगे। विवेक की कमाई से घर अच्छे से चल जाता था, मगर पार्लर की मालकिन राखी सुहानी के हाथों के हुनर की कायल थी। सुहानी की वजह से ही पार्लर में ग्राहकों की संख्या बढ़ी थी, इसीलिए वह सुहानी को काम छोड़ने नहीं देती थी। वह सुहानी के इस नाजुक दौर को समझती थी और उसे आराम करने के लिए कहती थी। सुहानी को भी राखी का साथ भाता था, इसलिए वह कभी काम छोड़ना नहीं चाहती थी। आजकल ऑफिस में विवेक अपने साथ काम करने आई नई लड़की विशाखा को काम सिखाने में बहुत व्यस्त था। विशाखा उन लड़कियों में से थी जो अपने काम के दम पर आगे बढ़ने के बजाय अपनी सुंदरता के दम पर आगे बढ़ने का हुनर रखती थी। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि विवेक उस पर फिदा है। वह अपनी अदाओं पर भरपूर इस्तेमाल करने लगी। विवेक और विशाखा ऑफिस के बाद अक्सर घूमने निकल पड़ते थे। विवेक उसे कभी 5 स्टार होटल में खाना खिलाता तो कभी महंगे गिफ्ट्स देता। उसका मकसद विशाखा को पूरी तरह पाना था और विशाखा भी खूब समझती थी कि विवेक उसके आगे पीछे भंवरे की तरह क्यों मंडरा रहा है। इधर उधर उन सब बातों को बेखबर सुहानी नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती थी। उनकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी, क्योंकि वह अब विवेक रोजाना ऑफिस से लेट आने लगा और खाना अक्सर बाहर ही खाकर आता था। एक कपड़े लेते वक्त विवेक की जेब से फिल्म की 2 टिकट मिली। सुहानी को हैरानी हुई। उसने विवेक से पूछा तो उसने कह दिया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के साथ मूवी देखने चला गया था। बात आई ही गई तो एक दिन विवेक के बटुए में से सुनार की दुकान का बिल मिला। विवेक के ऑफिस से आते ही भड़की हुई सुहानी ने सवालों की बौछार कर दी। दरअसल विशाखा के बर्थडे के लिए विवेक ने गोल्ड रिंग बुक करवाई थी। विवेक किसी शातिर अपराधी की तरह सफेद झूठ बोल गया। उसने अपने होने वाले बच्चों का वास्ता देकर सुहानी को यकीन दिलाया कि वह गोल्ड रिंग उसके दोस्त ने अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए बुक किया और पर्ची उसे थमा दी ताकि उसकी पत्नी को पता न चले। अब विवेक सतर्क रहने लगा और जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। सुहानी की डिलीवरी के दिन नजदीक आ गए थे। विवेक ने उसे मायके भेजने का सारा इंतजाम कर दिया। सुहानी के मायके जाने के कुछ ही दिन बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। विवेक 4 दिन सुहानी और बेटी के पास रुक कर ऑफिस का बहाना बनाकर वापस लौटे। सुहानी की गैर हाजिरी में विवेक अब आजाद पंछी था। ऑफिस के लोग दोनों के बारे में बात करने लगे थे, मगर दोनों का अब किसी की परवाह नहीं थी। इधर सुहानी को मायके में 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस आना चाहती थी। जवाब में विवेक ने उसे कुछ दिन और मायके में आराम करने की सलाह दी। सुहानी बेमन से कुछ दिन और रुक गए, मगर विवेक न आने पर वह एक रोज बच्चे को लेकर खुद ही घर आ गए। बहुत देर तक डोरबेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो वह सोचने लगी कि आज तो रविवार है, विवेक घर में ही है, क्योंकि दरवाजे पर तालाबी नहीं। इतने में एक लड़की ने आकर दरवाजा खोला। सुहानी को देखकर वह बिजली की तरह वापस अंदर चली गई। सुहानी हैरान से अंदर आई तो विवेक ने सुहानी की गोदी से अपनी बेटी को ले लिया और उसे प्यार करते हुए बोला, अरे सुहानी, बात आकर तो आती, तुम्हें लेने चला आता। सुहानी ने संचित आवाज में पूछा, वो लड़की कौन थी और यहाँ हमारे घर में क्या कर रही थी? विवेक अपने साथी दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोला, यह मेरे साथ ही काम करती है और शहर में नहीं आई है। कोई ढंग की जगह न मिलने के कारण मैंने इंसानियत के नाते इसे यहाँ ठहरने के लिए कहा। सुहानी गुस्से में बोली, तो तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई और रह सकता है या? विवेक बोला, यही
आज ही तो आई है और मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। सुहानी का शक अभी भी दूर नहीं हुआ कि विशाखा मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, माफ़ कीजिए भाभी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही, इसमें विवेक जी की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो बस इंसानियत दिखाई। सुहानी बोली, इस शहर में बहुत से वर्किंग वुमेन होटल्स है, क्या तुमने पता नहीं किया? विशाखा बोली, जी है तो सही, मगर वहाँ किसी जान पहचान वाले की जिम्मेदारी चाहिए होती है। विवेक और विशाखा ने मिलकर सुहानी को पूरी तरह से शीशे में उतार लिया था। सुहानी इन दोनों की तरह चालाक नहीं थी, अकेली औरत बेचारी कहाँ जाए सोचकर सुहानी ने विशाखा की गेस्ट रूम में रहने की इजाज़त दे दी। विवेक की तो जैसे मुरादें पूरी हो गई। पत्नी और प्रेमिका दोनों एक ही छत के नीचे के होने के कारण अब उसे दोनों के साथ मिलने लगा। वह अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझ लगे। सुहानी के आ जाने से विवेक और विशाखा की रासलीला में थोड़ी कमी तो आई, मगर दोनों सुहानी के सामने यही दिखाते कि उसका रिश्ता बस ऑफिस तक ही सीमित है। थोड़ी ही समय बाद विशाखा को समझ आ गया कि पत्नी और प्रेमिका में बहुत फर्क होता है। सुहानी घर की मालकिनी थी, भले ही विवेक के दिल की रानी विशाखा थी, मगर उसके घर की तो नहीं। विशाखा विवेक पर जोर देने लगी, वह सुहानी को तलाक देकर उससे शादी कर ले। साथ ही दिमाग विवेक को तो दोनों का सुख मिल ही रहा था, घरवाली का भी और बाहर वाली का भी। वो तलाक के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था, मगर विशाखा ने शर्त रख दी कि उसे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। विवेक ने उससे कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रोज सुहानी की आंखें खुली तो देखा विवेक बिस्तर पर नहीं था। उसे जब गेस्ट रूम से आवाज आई सुनाई तो उसने अंदर झांक कर देखा, विशाखा और विवेक साथ में लेटे हुए मूवी देख रहे थे। यह देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बड़ा धोखा, और वो तुरंत अंदर गई और विशाखा से बोली, निकलो अभी के अभी मेरे घर से। विवेक बीच में आते हुए बोला, यह कहीं नहीं जाएगी। विवेक की शक पाकर विशाखा उसके साथ आकर खड़ी हो गई। सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तभी तपाक से एक चाटा सुहानी के गाल पर मारते हुए विवेक बोला, इस घर में से तुम जाओगी या नहीं? आज सुहानी को विवेक में एक अजनबी आदमी दिखाई दिया, उसका पति नहीं। सुहानी जख्मी शेरनी सी गुर्रा कर बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? विवेक बोली, मैं विशाखा से शादी करना चाहता हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला। सुहानी बोली, तुम होश में नहीं हो? विवेक, सब इसी का क्या धरा? यह सब यही हम दोनों के बीच आए। विवेक निर्लजता से बोला, हम दोनों के बीच में तुम आ रही हो? सुहानी यह सुनकर अबाक रह गई। वह अपने ही घर में अपराधी सी खड़ी थी। विवेक और विशाखा एक पलड़े में थे, उसका पड़ला भारी था। सुहानी अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। उसकी बसाई की गृहस्थी उजड़ चुकी थी। विवेक ने तलाक का नोटिस भिजवाया। सुहानी ने मायके वालों को विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी दूसरी औरत के लिए विवेक ने सुहानी को थप्पड़ मारा था। यही सोचकर सुहानी के दिल में विवेक के लिए सारी भावनाएं मर चुकी थी। उसने तलाकनामे पर चुपचाप मुहर लगा दी। अपने घर वाले पर मोहताज होने से बेहतर उसे फिर से नौकरी करने की सोची। अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़कर सुहानी वापस उस शहर में आ गई जिससे उसने उसका सब कुछ छीन लिया था। तलाक के बाद विवेक से मिले पैसे और उसकी बचत से उसने खुद का सैलून खोलने का फैसला किया। देखने के लिए रोहन नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर उसकी मदद कर रहा था। बहुत सी जगह देखने के बाद जब सुहानी असमंज में पड़ गई थी तो रोहन उसे एक प्राइम रिहायशी जगह पर बताया जहां उसका काम जोरों से चल गया। जगह रोहन के ऑफिस के पास का ही था, जिस वजह से दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। कभी दोनों कॉफी पीने चाहते थे, कभी घूमने। रोहन सुहानी के अतीत से वाकिफ था, फिर भी उसकी तरफ चला जा रहा था और अब उससे शादी करना चाहता था। सुहानी का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। वो आधुनिक कपड़े पहनने लगी थी, उसके हेयर स्टाइल कट और रहने का तरीका बहुत मॉडर्न हो चुका था। उसके सैलून में आने वाले ग्राहकों पर उसका अलग ही प्रभाव पड़ता था। एक रोज विवेक ने सुहानी को रोहन के साथ बाइक पर देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। भले ही अब सुहानी उसकी पत्नी नहीं थी, पर उससे किसी गैर मर्द के साथ देखकर उसका झूठा पति धर्म जाग गया। विशाखा से शादी के बाद वैसे भी विवेक डिप्रेशन में रहने लगा था, क्योंकि विशाखा में पत्नी वाले कोई गुण नहीं थे। वो अब भी प्रेमिका की तरह ही फरमाइशें करती रहती थी। विवेक पर एक बार फिर सुहानी के साथ के लिए तरस गया। सुहानी के सैलून का पता कर विवेक वहां पहुंच गया। विवेक को सामने देख सुहानी चौंक गई। विवेक बोली, कैसी हो सुहानी? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। सुहानी गुस्से में बोली, यहाँ पर क्यों आए हो? विवेक ने बेशर्मी से सुहानी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। एक झनेटेदार चाटा सुहानी ने विवेक को गाल पर जड़ा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? यह मत भूलो कि अब तुम मेरे पति नहीं हो। विवेक कुछ बोलता इससे पहले सुहानी ने दहाड़ते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगी। विवेक गाल पर हाथ रखे हुए चुपचाप वहां से चला गया। सही मायने में आज सुहानी के दिल को एक
अरसे बाद करार आया। विवेक जैसे लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए। दोस्त, समय का पहिया जरूर घूमता तो अच्छे को घमंड चूर हो जाते। विवेक ने जिस विशाखा के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाला, उसी ने विवेक की जिंदगी नरक बना दी और सुहानी ने साबित कर दिया कि वह एक औरत अगर ठान ले तो वह राख से भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकती है। आपकी क्या राय है? कहानी का मोरल का क्या सुहानी ने विवेक को थप्पड़ मारकर उसे दुष्कार कर सही किया? धोखेबाज इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी और प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।